नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ खास बातचीत कुछ खास मेहमानों के साथ, जिसमें मेरी मेहमान हैं ऐसी औरतें जिन्होंने फाइनेंशियल आजादी का सफर अपने बूते तय किया है। ये है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की खास मुहिम बरनी से आजादी इन एसोसिएशन विद TV9 नेटवर्क। हम इस सीरीज में मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं इंस्पायरिंग महिलाओं से जो फैसले लेने जानती हैं, चुनौतियों का सामना करते हुए कई बार हार कर कंधे भी झुके हैं, लेकिन आगे बढ़ने के जज्बे के साथ फिर उठी हैं और आगे बढ़ी हैं। आज मेरी मेहमान है शिफाली गर्ग। बहुत स्वागत है शिफाली आपका। तो शिफाली जो है वो है सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर यानी सेबी RIA हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट की एडवाइजरी चलाती हैं और समझती हैं कि पैसा हाथ में नहीं समझ में होना चाहिए। क्यों शिफाली? और ये सोच के साथ आप पली बढ़ी हैं, आगे बढ़ी हैं। बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और इस सोच को आपके दिमाग में, आपके दिल में डालने का जो क्रेडिट है वो जाता है आपके फादर को। और अक्सर हमारी फैमिलीज में देखते हैं कि लड़कियों को दूर रखा जाता है कि भाई ये हम देख रहे हैं, पर आपके फादर ने इसका ठीक उल्टा किया। क्यों? जी प्रियंका, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मुझे अपने इस शो पे इनवाइट किया। एंड डेफिनेटली आई अग्री विथ यू कि मेरी ये जो आज मैं आप जिस फॉर्म में देख रहे हो उसका पूरा श्रेय मेरे फादर को जाता है। एंड क्योंकि बचपन से, मतलब जब हम बहुत छोटे होते हैं, शायद हमें जब स्कूल में पढ़ाई करना सिखाते हैं, तब से मेरे फादर एक कॉन्वर्सेशन हमेशा करते हैं, तब से लेके अब तक। अब मैं सेबी रजिस्टर्ड RIA हूं, बट वो आज भी मुझसे ये सारी बातें करते हैं। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक लड़की को पैसे कमाना आना चाहिए और उस पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना आना चाहिए। मतलब कि एक लड़की पैसे कमाए और उसे हैंडल करे सही तरीके से, तभी उनकी नजरों में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। एंड मे बी क्योंकि हम दोनों बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है, तो बचपन से शायद मेरे फादर को ये एक इनसिक्योरिटी रही होगी कि इन दोनों को अगर मैं नहीं हूं तो ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। एंड इसलिए वो चाहते थे कि हम एक्चुअल सेंस में एम्पावर्ड हो, हम पैसे को कमाना भी जाने, हैंडल करना भी जाने। एंड मैं आपको बताऊं कि मेरी जो सिस्टर है वो भी एक कंपनी में CFO है। मैंने भी अपना जो करियर है वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड में ही बनाया, फाइनेंशियल एडवाइजरी में। एंड हम अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज करते हैं। एंड इवन मेरी 14 साल की नीस है, वो भी, उसको सब कुछ पता है इन्वेस्टमेंट में, सेविंग में क्या डिफरेंस है, उसे ये पता है कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इट्स लाइक अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन विच वी डू इन आवर डाइनिंग टेबल, डिनर टाइम। तो जो जर्नी फादर ने शुरू की वो आप दोनों से आगे भी बढ़ा रही है, दोनों सिस्टर्स। अपनी 14 साल की भतीजी को भी आप सिखा रही हैं और अभी 14 साल की, पर वो जानती हैं कि भाई फाइनेंशियल वर्ल्ड क्या है और कैसे क्या होता है। तो जब आपके पेरेंट्स या आपके फादर जो है वो बचपन में आप मुझे बता रही थी बैंक लेकर के जाते थे, उन्होंने पहले इसे बताया कि भाई ऐसे आप बैंक में ऐसे होता है, तो आपके जो फैमिली में और जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनसे क्या रिएक्शन मिलता था? कि आपके फादर को कई बार सुनना पड़ता था, क्यों बेटियों को ये बताने की क्या जरूरत है? ये प्रियंका, मेरा जो कॉन्वर्सेशन अपनी फ्रेंड्स के साथ में या अपने कजिन्स के साथ में हुआ, जो मैंने देखा, मोर ओवर बैंक जाना, फॉर्म भरना, साइन वगैरह को लेके ये सारी चीजें लड़कों को सिखाई जाती थी। बट हमारे घर में उल्टा था। अब अगर मेरे फादर ने कहीं पे ये क्वेश्चनिंग फेस किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका बहुत क्लियर था। वो मुझे बैंक लेके जाएंगे, वो मुझे बताएंगे लॉकर कैसे ऑपरेट करना है, साइन करने के पहले तुम्हें पढ़ना है, कैसे क्या बैंकिंग होती है, सब कुछ वो A to Z हमें सब कुछ बताते थे। एंड ही यूज्ड टू मेक श्योर कि हमें ये सारी चीजें आए। एंड दिस शुड बी लाइक बेसिक्स, कि आप जैसे घर में आपको कुछ बेसिक काम करना आना चाहिए। हमें शायद ये नहीं पहले सिखाया कि किचन में जाके खाना कैसे बनाते हैं, बट ये जरूर सिखाया कि बैंकिंग कैसे करते हैं। और इससे आपको क्या लगता है, आपकी जिंदगी इससे इस वजह से कितनी अलग है दूसरी जो लड़कियां या महिलाएं जो आपके आसपास हैं, उससे आपकी जिंदगी आपको लगता है अलग है? जी प्रियंका, इनफैक्ट मुझे लगता है बहुत अलग है। और यही रीजन है कि मैं चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा हम ये चीज नॉर्मलाइज करें इंडिया में, और ज्यादा से ज्यादा वुमेन, क्योंकि आज के जमाने में अगर हम बात करें, बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां कमा रही हैं, लेकिन बेटियां अपने फाइनेंसेस का प्रॉपर जो एक होता है ना कि हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं, हमें कहाँ निवेश करना है, वो डिसीजंस आज भी नहीं लेती। और ये मैंने कई बार देखा, जैसे जब मैंने अपनी पढ़ाई करी, मेरे जो फ्रेंड्स मेरे साथ में कमाने लगी,
उनका मैं जब देखती हूँ कि वो फाइनेंशियली उन्होंने कई गलत डिसीजन लिए जिसकी वजह से उन्हें पछताना पड़ा। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने अपनी खुद की शादी के लिए 10 लाख का लोन लिया। ऐसा नहीं, उसके फादर कर सकते थे, बट क्योंकि उसको थोड़ी एस्पिरेशनल शादी करनी थी, एंड उस टाइम पे भी आई वाज लाइक कि तू क्यों कर रही है ये, दिस इज अ रॉन्ग डिसीजन। शी took that decision। उसके बाद में she had to take a divorce and it was a difficult time for her, और financial stress की वजह से वो चीजें और difficult हो गई। तो इस तरह की चीजें बहुत बार मैंने देखी और मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो मेरे पापा ने बचपन से वो सीड एक आपको रोप कर दिया ना कि आपको फाइनेंशियल गलतियां नहीं करनी है, क्या सही है क्या गलत है, वो इतना बचपन में सिखा दिया कि अब वो एक नॉर्मल इंस्टिंक्ट हो गया है कि मतलब यू नो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू डिसाइड कि ये एक सही डिसीजन होगा और ये एक गलत डिसीजन होगा, और ये आपको बहुत काम में आता है लाइफ में आगे। तो आपने MBA फाइनेंस किया और उसके बाद आप नौकरी करने लगी। तो जब आप एक ऐसी विमेन जो कि फाइनेंशियल बातों को समझती है और फिर वो जब फाइनेंस की पढ़ाई करके अपने करियर को ज्वाइन करती है, तो आपकी जो पहली सैलरी जब मिली तो आपने उससे क्या किया? पहली सैलरी से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, या पापा का कंट्रोल तब भी रहा, या फिर वो कुछ समय आपने एंजॉय किया? प्रियंका, मेरे पापा का कंट्रोल आज भी है। मतलब तब तो मेरे पास में एक क्लियर मैंडेट था। सो मेरी पढ़ाई होने के बाद में मैं अपनी बड़ी दीदी के साथ रहती थी गुड़गांव में, मेरा ऑफिस था नोएडा। तो मुझे 50,000 मेरी पहली सैलरी थी और मेरे पापा का क्लियर मैंडेट था, इसमें से 30,000 रुपए तुमको इन्वेस्ट करने हैं, 10 ऐसे 10 ऐसे 10 ऐसे, और तुम मुझे दिखाओगी। उसके बाद जो प्रूफ दिखाना था। हाँ, प्रूफ दिखाना है, तुम मुझे भेजोगी। एंड ये बहुत टाइम तक कंटिन्यू रहा। ही यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं कैसे कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, और उसके बाद में मैं सिर्फ जो खर्चा लग रहा है वो अपना खर्चा चला रही हूँ, उसके अलावा सारा पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं यूज कर रही हूँ। ही यूज्ड टू मेक श्योर एंड ही यूज्ड टू आस्क अगेन एंड अगेन कि ये तुमने ये तो नहीं करा, तुमने ये तो नहीं करा, अच्छा तुम्हारा कितना हो गया, मुझे भेजना। ओके, सो मतलब एक वो कि आप फाइनेंशियली कैसे अच्छे डिसीजन लें, ये उन्होंने उसको जो है आपके अंदर इनबिल्ट किया। आई थिंक हमें आपके फादर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऐसी इंडिपेंडेंट बेटियां जो हैं हमारे समाज में हैं। लेकिन आपके फ्रेंड्स जो थे कॉलेज में या फिर जब आप काम करने लगी होंगी, तब आपके आसपास की जो लड़कियां होंगी, क्योंकि अक्सर देखिए मैंने भी ये किया, जब मैंने नौकरी ज्वाइन की ना तो मैंने अपने पेरेंट्स को रुक जाइए, थोड़ा मुझे एंजॉय करने दीजिए अपने पैसों को। अब जो ऐसी लड़कियां मेरी जैसी होंगी आपके आसपास? 100% प्रियंका। इनफैक्ट ऐसी लड़कियां भी थी मेरी फ्रेंड्स जो कमाने के बाद भी अपने घर से पैसे मंगवा के भी खर्च करती थी, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास खर्च करने के बहुत ऑप्शन है। तो और जब हम कमाने लगते हैं तो वो एस्पिरेशन हमें लगता है अब ये टाइम है कि जब हम कमाना स्टार्ट कर दें और शादी नहीं हुई तो हमें अपनी पूरी जिंदगी जीनी है। तो वो मेरी डेफिनेटली 99%। तो आपको कहती थी ये तुम क्या बोरिंग सी लाइफ जी रही हो? हाँ, डेफिनेटली। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी आप क्या जवाब देना चाहेंगी? मैं अपनी हर ऐसी फ्रेंड को, मतलब एक्चुअली मैं हर ऐसी महिला को जो ये सोचती हैं कि कमाने का जब सही टाइम आएगा तब हम, जब निवेश करने का सही टाइम आएगा हम तब करेंगे, और अभी हम एंजॉय कर लेते हैं, निवेश करने का सही टाइम आज है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप निवेश और बचत में डिफरेंस समझे। मैं एक और आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी प्रियंका। मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 5th-6th में होंगी, और जो हमें रिलेटिव्स घर में लिफाफा देके जाते हैं वो पैसे हम सेव करते हैं, राइट? तो वो मेरी बचत होती थी। एंड मेरे पापा इतना मुझे निवेश और बचत में बताते थे डिफरेंस कि मैं वो ले जाके उनके पास बोली कि पापा आप ये मेरा इन्वेस्ट कर दो, या IPO में लगा दो ताकि वो बढ़ जाए थोड़ा। सो डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ भी जिए। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ नहीं जी, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने सारा एंजॉयमेंट किया। इट्स जस्ट दैट कि क्या इन्वेस्ट करना है और क्या खर्च करना है, ये क्लैरिटी थी। और अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने बहुत अर्ली स्टार्ट कर लिया। 100%। और उसका अब बेनिफिट मिल रहा है। मतलब नाउ आई एम नॉट वर्किंग फॉर एनीवन, मैं किसी जॉब में नहीं हूं, मैं एक प्रैक्टिसिंग RIA हूं। तो मतलब मैं काम कर रही हूं अपनी इच्छा के लिए, पर मैं घर चलाने के लिए या अपने खर्चे चलाने के लिए काम नहीं कर रही। सो दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस इज बिकॉज मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट किया और बहुत सही फाइनेंशियल डिसीजंस लिए। तो आप क्या देखती है महिलाएं क्या गलती करती हैं पैसों को लेकर के? एक तो हम लोगों की अपब्रिंगिंग भी वैसी रही है कि घर में जो है मेल मेंबर्स ज्यादातर पैसों की डिसीजन ले रहे हैं, और महिलाएं जो है वो पैसे बचाती रहती है। बचाना हमें आता है, उसमें हम एकदम टॉप पर हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि भाई हम अगर इसको बस इतना ही रखेंगे, इन्फ्लेशन है या हम हमारे जो आगे फ्यूचर की जो जरूरतें होंगी वो पैसा तब तक जब आप यहाँ पहुंचेंगे ये काफी नहीं होगा, इसको भी तो ये सफर तय करना, ये हम मिस कर जाते हैं। 100% प्रियंका। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं वो यही है कि लोग ये नहीं समझते कि बचत और निवेश में क्या डिफरेंस है और कैसे इन्फ्लेशन हमारा पैसा अगर हम खर्च नहीं कर रहे तब भी उसकी वैल्यू कम कर रहा है। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा गैप हो जाता है। उसके अलावा एक जो दूसरा एंगल मुझे लगता है कि लड़कियां अगर जैसे पहले तो सिर्फ बचत करने में यकीन रखती थी, आजकल हम अच्छी कॉर्पोरेट्स में अगर देखें तो निवेश भी करती हैं, बट क्योंकि वो खुद नहीं समझती, या तो वो किसी पे अपनी फैमिली में ब्लाइंड ट्रस्ट करती हैं, या फिर जो कहीं से किसी ने कहा कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर दो, बिना सोचे समझे जो वो इन्वेस्ट कर देती हैं, चार्जेस लग जाते हैं, तो वो गलत डिसीजंस, और या फिर ये समझ ना होना कि इन्फ्लेशन कैसे आपके पैसे को खा सकता है, ये दो मेजर गैप है जिसकी वजह से एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान नहीं बन पाता। तो पैसे की वैल्यू को समझना और कहा सुनी पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी महिलाओं को कि वो कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बने, आपकी तरह कैसे बने? हो सकता है कि अब उनके फादर उनको सपोर्ट कर, आपके फादर ने जितना सपोर्ट किया नहीं किया, वो शायद अभी नौकरी अभी शुरू कर रही हो, उनको आप इंडिपेंडेंट बनने के लिए क्या कहेंगे? या वो किसी नौकरी में हो पर सपना देख रहे हो मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है और मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, तो उनको आप क्या सजेशन देंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप में इतना करेज है, अगर आप में वो है कि आप पैसा कमा सकते हो, तो आप उस पैसे को सही तरीके से हैंडल कर सकते हो। सिर्फ आपको अपने अंदर से डर निकालना है, अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है, और अब तो बहुत साधन हो गए हैं जिससे ये अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है। और सही डिसीजन लेना सही समय पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे को दो अलग अलग बकेट में रखिए, क्या खर्च करना है, क्या निवेश करना है, और फिर आपको डिसीजंस लेने चाहिए। तो आपके आसपास जो औरतें हैं, केवल मैं ऐसी औरतों की बात कर रही हूँ जो कि ऑफिस जाती हैं, जो कमा रही हैं, उनमें अवेयरनेस है क्या एज कम्पेयर टू समवन जो शायद एक होम मेकर होंगी? उनके कंपैरिजन में क्या उनमें ज्यादा अवेयरनेस है आपको लगता है, या फिर आपसे सवाल पूछने वाले दोनों कैटेगरी की महिलाएं आती हैं? प्रियंका, दिस इज आयरनिकल कि एक होम मेकर, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे बीच में शायद जो होम मेकर भी है वो पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने इट्स जस्ट दैट चॉइस कि वो काम नहीं कर रही। और अगर कॉर्पोरेट में भी मैं जिन महिलाओं से मेरी बात हुई है, या फिर जो होम मेकर्स भी है, सबका जो सोच है वो काफी सेम है, सबके जो क्वेश्चंस है, जो डर है वो बहुत सेम है। फिनेंसेस को लेके मेरी अच्छी से अच्छी फ्रेंड जो मेरे जितनी ही पढ़ी हुई है, उनका यही आता है कि यार हमें समझ में नहीं आता, तू बता दे क्या करना है। सो ये एक चीज है जहां पे लड़कियां अपने आप को खुद ही कम समझ रही हैं। उन्हें उस लेवल पे आना है, समझना है फाइनेंसेस को, इतना टफ नहीं है, और ये फाइनेंशियल डिसीजंस लेना है। तो फिर टफ नहीं है तो उसे आसान बनाइए ना, क्या करना चाहिए उनको क्या कहना है? जो कहती है समझ में नहीं आता है शिफाली, उनको आप क्या कहना चाहोगे, कैसे वो समझें? इजी कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप देखो कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके खर्चे हैं, जो आप नहीं आपको करना ही है। आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, उनको जब आप माइनस करोगे आपके पास अमाउंट आ जाएगा जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी इच्छा होती है कि आप इसमें खर्च करो, आप लोन लेके खर्च करो, वो सारी चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। तो ये एक प्लानिंग है जो ऑफ कोर्स एक दिन में नहीं होगी, बट आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उस तरफ अपना कदम बढ़ाना होगा। तो पैसा समझ में नहीं आना, ये सबसे मोस्ट समथिंग जो आप सबसे ज्यादा सुनती हैं? 100%। तो पैसा समझ में कैसे आए? मुझे लगता है पैसा हम सबको समझ में आता है, इज जस्ट दैट कि हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस डायरेक्शन में सोचना है। हम वो डर है हमारे अंदर कि हम अगर वो डिसीजन लेंगे और वो गलत होगा तो क्या, क्योंकि पैसे समझने के लिए पैसा हम सबको समझ में आता है, हम शॉपिंग करते हैं, राइट? तो हमें पता है कि ये वैल्यू फॉर मनी मिल रही है या नहीं मिल रही, तो पैसा तो हमें समझ में आ रहा है, बस हम पैसे के निवेश को लेके डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि डर है कि कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि हमें लगता है कि कोई हमसे ज्यादा बेटर डिसीजन ले सकता है। तो गलतियां तो होंगी, लेकिन उसको सुधारने की गुंजाइश हमेशा रहती है, राइट? जी। हाँ, आप क्या कहेंगे, इस डर को कैसे भगाएं कि डिसीजन गलत हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले आप किसी पे भी विश्वास मत कीजिए, आप सबसे पहले खुद पढ़िए, आपको अपना खुद का अपने आप को जानिए कि फाइनेंशियली आप कैसे हो। आप किसी को देख के मत इमिटेट करो कि आपके पास इतना पैसा है, आपके ये खर्चे हैं, आपको क्या करना है लाइफ में, क्या आपके फाइनेंशियल गोल्स है। वो सारी चीजें जब आप समझोगे, और आजकल बहुत इजी है कि आपको इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन भी मिल जाएगी, या फिर आप किसी से कंसल्ट करो, उसे समझो और उसके बाद अपना डिसीजन लो कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। ओके, सो अब मुझे ये बताइए कि जो लोग आपको देख रहे हैं और वो जो अभी भी हिचकते हैं अपने पैसे के डिसीजन लेने के लिए,
3 काम जो उनको करने चाहिए शेफाली? मुझे लगता है सबसे पहला काम तो ये करना जरूरी है कि वो ये निकालना कि कितना इनकम और एक्सपेंस माइनस करने के बाद में उनके पास अमाउंट बच रहा है। लेखा जोखा निकालना कि कितना उनके पास में अमाउंट है जो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि वो ये देखे कि अगर उन्होंने कोई ऐसे लोन वगैरह ले रखे हैं जो वो क्लोज कर सकते हैं, सबसे पहले उसे क्लोज कर दे। गुड लोन बैड लोन में क्या डिफरेंस है, कौन से लोन हमारे लिए अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, वो समझे। और तीसरा, उसके बाद में अपनी फैमिली की जो उनकी वो मतलब उनको अपने आप को समझना होगा कि वो उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्राइम अर्निंग मेंबर है या नहीं। उसके हिसाब से फिर वो आगे के अपने डिसीजंस फाइनेंशियल ले पाएंगे। बट ये अपने आप को समझना पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने नौकरी की और उसके बाद अब आप इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, अपने टर्म्स पे काम कर रही हैं, जिस दिन मन करता है उस दिन काम कर रही हैं, जिस दिन नहीं करता है नहीं कर रही हैं। आप अब चिल मोड में हैं, तो इस चिल मोड में पहुंचने के लिए आपने कितना पैसा इकट्ठा किया होगा और वो जो पूरा प्रोसेस रहा वो कैसे रहा? आपने पहले से ही आपने ये सोच रखा था कि मैं इतने साल काम करूंगी फिर मैं कुछ अपना करूंगी, और जो इसे अचीव करना चाहती हैं उनको अपने फाइनेंसेस पर क्या ध्यान देना होगा? तो प्रियंका, मेरा ये नहीं था डिसीजन, कभी भी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं अपना काम करूंगी, मैं जॉब नहीं करूंगी। बट जैसा मैंने आपको बताया, पहले दिन जब मेरे पास सैलरी क्रेडिट का मैसेज आया, उसके पहले मेरे पास में ये इन्फॉर्मेशन, ये मैसेज आ गया था पापा का कि मुझे ये सेव करना है। एंड मैंने हमेशा मोर देन 50% अमाउंट जो मैंने कमाया वो सेव किया है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको इच्छा होती है कि आप वो लिक्विडेट कर लो। मेरी शादी के टाइम पे मुझे शॉपिंग करने के लिए, कई बार फॉरेन ट्रिप पे जाने के लिए ऐसी बहुत बार इच्छाएं हुई जो मैंने अवॉइड करी। और मैंने हमेशा अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और इमोशंस में आके डिसीजन नहीं लिए। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से ये डिसीजन लेना मेरे लिए इजी हुआ कि अब मैं जॉब छोड़ सकती हूँ और मैं अपना काम शुरू कर सकती हूँ। एंड आई थिंक आपके फादर का एक रोल ये भी, आप मुझे जो बता रही थी कि आप अभी अपने शादी का जिक्र किया, आपने अपनी शादी में भी उन्हें ऑफर किया था। हाँ जी। क्योंकि आपकी जब शादी हुई और उसके पहले आपने नौकरी से इतने पैसे इकट्ठा कर लिए थे कि आप अपने फादर को मदद कर सकती थी, राइट? करेक्ट। बट लेकिन ही वॉज लाइक कि उन्होंने हर चीज के लिए सेव कर रखा है, तो अभी तुम्हें अपना पैसा तुम सेव करके रखो, ये तुम्हें जब जरूरत आएगी ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए है, ये मैंने सेव करके रखा है, शादी में कर दूंगा लेकिन ये तुम संभाल के रखो और ये सही वक्त पे यूज करना। ओके, सो मुझे क्या बात अच्छी लगी कि उन्होंने कहा, खुद ऑफर किया अपने फादर को कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि आपने मुझे जो है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी है, मैंने वो पैसा बचाया, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। पर फादर साहब जो थे इनके सुन ही रहे हैं, उनकी प्लानिंग तो और भी इनसे पुख्ता थी, तो उन्होंने वो बचत की हुई थी। अब चलिए, फादर का फेस तो अब चला गया, अब तो बिटिया चली गई है अपने घर, तो लाइफ पार्टनर का सपोर्ट कितना जरूरी होता है? और आपके जीवन में आपके लाइफ पार्टनर आपके इस फाइनेंशियल एम्पावरमेंट से जो है कभी डर तो नहीं जाते हैं? प्रियंका, तो मतलब मेरे लाइफ पार्टनर का ऐसा है कि आज की डेट में हमारे घर में सारे फाइनेंशियल डिसीजंस मैं ले रही हूँ, उनके फाइनेंशियल डिसीजंस भी मैं ले रही हूँ। क्या बात तो है? हाँ, तो उसमें थोड़ा 1-2 साल का टाइम लगा शादी से लेके वो सफर तय करने में। बट आज की डेट में, क्योंकि पहले ऑफ कोर्स डिफरेंसेस होते हैं, उनकी सोच अलग थी, मेरी सोच अलग थी, बट उसके बाद धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि सही फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे हमें मदद करती है एक अच्छी जिंदगी जीने में, तो आज की डेट में उन्होंने पूरा भागडोर मेरे हाथ में दे दी है। तो हमारे घर के सारे जितने भी मनी रिलेटेड डिसीजंस हैं वो मैं लेती हूँ, तो एंड उसमें उनका 100% सपोर्ट है। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो यानी वो जो एक सीख आपको मिली कि पैसा हाथ में नहीं समझ में होना चाहिए, तो पहले फादर ने जो है शुरुआत की, बिटिया को एम्पावर किया, और अब जो है वो हस्बैंड के फाइनेंसेस संभाल रही है। हम में से कितनी ऐसी महिलाएं होंगी जो ये कर रही होंगी, क्योंकि हमें तो हमेशा लगता है कि अपना ही संभाल लो तो बहुत है, लेकिन आप तो अपने पार्टनर का भी संभाल रही हैं। तो एक फाइनेंशियल मंत्र जो शेफाली गर्ग का, जो तमाम महिलाओं को देना चाहेंगी जो हमें देख रही हैं, सुन रही हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि आज ही है वो टाइम जब आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप अगर कमा सकते हो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो, और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी आपको जल्दी से जल्दी शुरू करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच शेफाली, आपने वक्त निकाला इस बातचीत के लिए।
बहुत इंस्पायरिंग कहानी है। और एक हिस्सा जिसे मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि इन्होंने बताया कि इन्होंने पैसों की जो बात है, पैसों की जो समझ है, वो अपने डाइनिंग टेबल के कॉन्वर्सेशन में उसे शामिल किया है। ये और इनकी बहन तो एम्पावर्ड है ही, और अब ये दोनों जो बहन की बिटिया है इनकी, उसे भी, वो 14 साल की है और उसे भी पैसों की बात समझा रही है, कह रही है, और यही हमारे घर में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शेफाली, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। तो देखते रहिए मनी 9 और मनी से आजादी की सीरीज में हम ऐसी और महिलाओं की कहानी लेते आएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि इनकी कहानियों से कोई तो एक ऐसा हिस्सा होगा जो आपके दिल को छू रहा होगा। क्या अच्छी लगी आपको इनकी बात, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी। HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा और जागरूकता अभियान। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।